नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। त्योहारों की धूम से व्यापार को मिलेगी बड़ी राहत, 50,000 करोड़ से अधिक की उम्मीद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर देश भर में नवरात्रि के साथ त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, जिससे अगले एक महीने तक बाजारों में रौनक बढ़ने की संभावना है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि नवरात्रि, रामलीला, डांडिया और गरबा जैसे उत्सव के चलते इस बार लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होने की उम्मीद है। कैट के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र दोषी ने बताया कि इन उत्सव के दौरान कपड़े, पूजा सामग्री, मिठाइयां और साज सज्जा के सामानों की भारी मांग रहती है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भारतीय उत्पादों की मांग को और बढ़ावा दिया है। बस्तर में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 30 नक्सली किए ढेर, भारी मात्रा में मिला गोला और बारूद। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद पनपने से लेकर अब तक की सबसे बड़ी भीषण मुठभेड़ शुक्रवार को नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर हुई है। शुक्रवार को सीएम विष्णुदेव साय के बस्तर के दौरे के बीच मुठभेड़ में अब तक 30 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इन सभी 30 नक्सलियों के शव सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिए। बड़ी संख्या में हथियारों के भी बरामद होने की खबर है। सीएम ने 167 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। दंतेवाड़ा में बनेगा 100 सीटर गर्ल्स हॉस्टल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एनीकिट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा और नारायणपुर बीजा जिले के दौरे पर थे, जहां सबसे पहले उन्होंने दंतेवाड़ा पहुंचकर मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने जिले के जनता के लिए 167 करोड़ 21 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। बताया जा रहा है कि सीएम विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान दंतेश्वरी मंदिर कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया। बीजापुर पहुंचकर वहां नक्सल पीड़ित परिवारों को रोजगार और युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। दोनों जिलों में सीएम के प्रवास को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। डोंगरगढ़ जाने वाले पदयात्रियों की जर्जर सड़कें लेंगी परीक्षा, मरम्मत नहीं होने से बढ़ी परेशानी। नवरात्रि के दौरान शहर से होकर गुजरने वाले पदयात्रियों की खराब और गड्ढों से भरी सड़कें परीक्षा लेगी। बारिश के बाद भी क्षेत्र के खस्ताहाल सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं होने के चलते इसमें सुधार कार्य अब तक नहीं किया गया है। नवरात्रि पर बड़ी संख्या शहर से होकर कवर्धा, बेमेतरा, थान खमरिया, मध्य प्रदेश, धमधा, देवकर सहित दर्जन भर से अधिक इलाकों के हजारों लोग डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर जाने पदयात्रा करते हैं। जिला निर्माण के बाद से शहर से होकर डोंगरगढ़ तक जाने वाले कुम्ही मूड़ी पार सड़क और बड़ई टोला के टोला गांव सड़क की मरम्मत नहीं कर केवल खानापूर्ति की गई है। जैजैपुर जनपद पंचायत में रिश्वत लेते बाबू का वीडियो वायरल, चेक जारी करने के एवज में मांगे पैसे। शक्ति जिले के जैजैपुर जनपद पंचायत में पदस्थ बापू वेंकटेश्वर वर्मा का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में बाबू वर्मा ग्राम पंचायत बर्रा में विधायक निधि से बने सीसी रोड के चेक जारी करने के बदले पैसे मांगते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वेंकटेश्वर वर्मा सालों से जैजैपुर जनपद पंचायत में कार्यरत है और उन पर पहले भी यहाँ पर रिश्वत लिए जाने के आरोप लग चुके हैं। उनकी यहाँ पर लंबे समय से जनपद पंचायत में मौजूदगी के चलते उनका हौसला बुलंद है। रिपोर्ट के अनुसार यह मामला सामने आने के बाद पंचायत और स्थानीय प्रशासन में हलचल मच गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, सड़क पर हर जगह गड्ढे ही गड्ढे। शासन का जवाब, फंड जारी कर दिया। चीफ जस्टिस बोले यूज होगा या मिसयूज। छत्तीसगढ़ की सड़कों को लेकर हाईकोर्ट ने NHAI और PWD पर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि सब जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। जब सरकार की ओर से बताया कि फंड जारी किया गया तो कोर्ट ने कहा कि उसका उपयोग होगा या मिसयूज। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से कहा कि रोड की हालत तो बहुत खराब है, आप भी सफर करते हो तो देखते होंगे, सब जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। हाईकोर्ट आते हैं और घर जाते समय याद आता है या नहीं। साथ ही NHAI और PW और नगर निगम को शपथ पत्र के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी। प्रदेश भर में खराब सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही है। निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को नोटिस जारी, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। रायगढ़ जिले के लखीराम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने पर बड़ी चेतावनी जारी की गई है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने अस्पताल के साथ साथ अपने अधीनस्थ सभी 100 से अधिक विभागीय अध्यक्षों और डॉक्टरों को नोटिस भेजा है, जिसमें सरकारी कार्यों के दौरान नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
अवैध कब्जे पर चला वन विभाग का बुलडोजर, 42 परिवारों को सरकारी जमीन से किया गया बेदखल। मुंगेली वन मंडल के खुड़िया वन परिक्षेत्र के कंसरी बीट में वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से सैकड़ों एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की। इस कार्रवाई में करीब 42 परिवार और अवैध रूप से कब्जाई गई भूमि को खाली कराया जा रहा है। मौके पर लोरमी के एसडीएम अजीत पुजारी, एसडीओपी माधुरी धीरवी, वन विभाग के एसडीओ प्रशांत दशहंस सूर्यवंशी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। एक बार फिर बैच का नाम भूले नेता प्रतिपक्ष महंत कहा, यात्रा के लिए बघेल की पीठ थपथपाने आया हूं, बगल में बैठे देखते रहे पीसीसी चीफ। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के समापन के बाद बीते दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत सभी सीनियर नेताओं से संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को धन्यवाद किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत एक बार फिर से बैच का नाम भूल गए। बैच की जगह के वे पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम लेने लगे और यात्रा की सफलता के लिए बधाई दी। पानी की समस्या से आज भी जूझ रहे हैं बस्तर के ग्रामीण। झिरिया का पानी पीने को मजबूर, प्रशासन के दावों की खुली पोल। देश में विकास की बात करते हुए जब हम चांद पर जाने के सपने देखते हैं, वहीं बस्तर जैसे इलाकों में आते ही ये बातें बेमानी लगती है। यहाँ के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं है। ग्रामीण पीढ़ियों से झीलों और नालों के किनारे गड्ढा खोदकर पानी पीने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं नारायणपुर विधानसभा के सोरगांव पंचायत, जो कि जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप के गृह ग्राम से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चुनाव के समय जब नेता वोट मांगने आते हैं तो ग्रामीण पानी की समस्या लेकर मांग करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उनकी समस्याओं को अनदेखा कर दिया जाता है। गाय को राज्य माता घोषित कर सकते हैं, सीएम साय ने शंकराचार्य की गौध्वज प्रतिष्ठा यात्रा का स्वीकार किया आमंत्रण। बोले, राज्य माता घोषित करना मेरा सौभाग्य होगा। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज 7 अक्टूबर को रायपुर में गौध्वज स्थापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी कड़ी में ज्योतिर्मठ के सीईओ चंद्र प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री साय को गौध्वज प्रतिष्ठा का आमंत्रण दिया गया है। इस दौरान साय ने शंकराचार्य की शिष्यों से आमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि गाय हमारी माता है, मैं जल्द से जल्द उसे राज्य माता घोषित करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे मुख्यमंत्री रहते गौ माता को राज्य माता घोषित करना मेरा सौभाग्य होगा। प्रदेश के बोर्ड कक्षाओं के 40,000 बच्चों का नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन। मानसिंह सचिव ने कहा, पालकों को नहीं स्कूलों को देना होगा शुल्क। छत्तीसगढ़ में बोर्ड कक्षाओं में पढ़ रहे लगभग 40,000 बच्चों का भविष्य दांव पर है। 587 स्कूल ने अब तक एक भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसके अलावा 553 स्कूलों में किसी में 5 तो किसी में 10 बच्चों का पंजीयन नहीं हुआ है। पंजीयन न होने पर यह बच्चे बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इन बच्चों को नोटिस जारी करने के बाद भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नक्सलगढ़ की सड़कों पर महिलाएं चलाएंगी सिटी बस, प्राइवेट बस वालों ने किया मना। महिलाओं ने कहा, हम उठाएंगे जिम्मेदारी, सीएम ने दी 2 बस। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अब आदिवासी महिलाएं सिटी बस चलाएंगी। नक्सल प्रभावित इलाकों में 5 रूटों पर बसें चलेगी। ये वो रूट है जहां निजी बस संचालकों ने बसें चलाने से मना कर दिया था, जिसके बाद गाँव की महिलाओं ने लोगों को सुविधा देने के लिए बस चलाने का जिम्मा उठाया है। सीएम साय ने महिलाओं को 2 बसों की चाबियां सौंपी है। अब नवरात्रि के दिन मां दंतेश्वरी की पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अलग अलग गांव की महिला स्व सहायता समूहों को 2 बस दे दी है। जल्द ही 3 और बसें भी दी जाएगी। बस्तर में यह पहली बार होगा जब कोई महिला समूह बस चलाएगी। उड़ता दुर्ग बनाने की साजिश नाकाम, पंजाब से हुई नशे से सौदागरों की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के युवाओं में नशे का जहर घोलने वाले नशे के सौदागरों को दुर्ग पुलिस ने पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शेर सिंह, जो कि नशे के कारोबार का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो पंजाब से चिट्ठा हीरोइन लाकर नशे का कारोबार किया करता था। शेर सिंह के पास से लगभग 5 लाख रुपए का चिट्ठा हीरोइन बरामद किया गया है। वहीं बुधवार को पंजाब में जाकर दुर्ग पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं शुक्रवार यानी बीते दिन इनकी पेशी मीडिया के सामने की गई। रायपुर निगम सामान्य सभा मोबाइल पर गेम खेलते दिखे अधिकारी प्रमोद दुबे बोले, पद का रखे ध्यान, ये आपके और आपके भविष्य के लिए होगा बेहतर। रायपुर नगर निगम के सामान्य सभा में अधिकारी मोबाइल पर गेम खेलते दिखे। जिस समय सामान्य सभा पर पार्षद एजेंडों पर चर्चा कर रहे थे, तब अपर आयुक्त राजेंद्र गुप्ता समेत कुछ अधिकारी ताशपत्ती और कैंडी क्रश जैसे गेम खेल रहे थे। दरअसल बीते सुबह 11 बजे से निगम के इस कार्यालय की अंतिम सामान्य सभा चल रही थी। इस दौरान सभापति प्रमोद
दुबे ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि अधिकारी पद का ध्यान रखें, आपके और आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। जिला मुख्यालयों में 5 नवंबर को विभागीय प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रायपुर से भिन्न सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जिला मुख्यालय में 5 नवंबर को एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विकास विभागों की विभागीय प्रदर्शनी में उपलब्धियों, महत्वपूर्ण योजनाएं एवं सफल परियोजनाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। रायगढ़ में शराबबंदी मीटिंग के बाद महिला की पिटाई, नशे में आरोपी ने लात घूंसों से पीटा, बोला तुम लोग गांव में शराब बंद करोगे। रायगढ़ जिले में नशे में आरोपी ने महिला की पिटाई कर दी। मामला जामपाली गांव का है। गांव में अवैध शराब बिक्री हो रही है। ऐसे में गांव की महिलाओं और ग्रामीणों ने शराबबंदी को लेकर एक मीटिंग रखी थी। मीटिंग में करीब 50 से ज्यादा लोग शामिल हुए। मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली और सभी ने गांव में शराब नहीं बेचने को लेकर चर्चा की। मीटिंग की कुछ देर बाद गांव में ही तिहोर बाई, जिसकी उम्र 60 वर्ष से, अपने घर चली गई। इस दौरान घर की गली के पास गांव का ही रहने वाला रघुनाथ राठिया आया और गाली गलौज करने लगा। उसने कहा कि तुम लोग गांव में शराब बंद कराओगे। तिहारो बाई घर से बाहर निकली और उसने गाली देने से मना किया। आरोपी ने महिला की लात घूंसों से पिटाई कर दी। महिला ने मामले की सूचना थाने में दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। चोरी का नया पैतरा, गहने जेवर चमकाने का दिया झांसा, लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हुई महिलाएं। बलौदाबाजार जिले में एक बार फिर गहने जेवर उड़ाने वाले गैंग एक्टिव हो गए हैं। जेवर की सफाई का झांसा देकर करीब 1 लाख के जेवरात लेकर 2 महिलाएं फरार हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात महिलाओं की तलाश पर पुलिस जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री साय से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने देर रात माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। आपको बता दें कि विगत 18 सितंबर से पूरे प्रदेश के 2739 कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी 2 सूत्रीय मांग, 1 विभाग तय, 2 वेतन वृद्धि को लेकर 17 दिनों से आंदोलनरत है, जिससे धान खरीदी के पहले तैयारियां प्रभावित हो रही है एवं भारत सरकार की शाहकार से समृद्धि योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। शेयर बाजार में 10% रिटर्न के नाम पर 10 लाख ठगी, जांजगीर चांपा पुलिस ने नहीं लिया एक्शन। गृह मंत्री से की शिकायत, पीड़ित ने कहा न्याय चाहिए। जांजगीर चांपा जिले के युवक से 10 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ठग ने शेयर मार्केट में पैसा लगाकर हर महीने 10% मुनाफे का लालच दिया था। युवक ने अब गृह मंत्री विजय शर्मा से शिकायत की। मामला जांजगीर के बमनीडीह थाना क्षेत्र का है। बेमेतरा में लगेंगे 11 एथेनॉल प्लांट, तकनीकी होगी ऐसी न दुर्गंध न फैलेगा प्रदूषण। छत्तीसगढ़ के मानचित्र में बेमेतरा की पहचान कृषि प्रधान जिले के रूप में रही है, लेकिन अब बेमेतरा औद्योगिक विकास की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। बेमेतरा जल्द ही प्रदेश का पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है जहां 11 एथेनॉल और 3 स्पंज आयरन के प्लांट लगेंगे। इनमें से 3 एथेनॉल और 1 स्पंज आयरन फैक्ट्री का काम प्रारंभ कर दिया गया है। नवंबर से ही पथर्रा के एथेनॉल प्लांट में उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। इससे न सिर्फ हजारों स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे, बल्कि पराली जलाने और धान खरीदी के बाद चावल उठाव की समस्या का भी ठोस निराकरण होगा। बेमेतरा के पथर्रा और राका गांव में एथेनॉल प्लांट का काम तेजी से चल रहा है। पथर्रा गांव में फैक्ट्री का काम 90% से अधिक पूरा हो चुका है। इस प्लांट में नवंबर से उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। सबसे खास बात यह कि पथर्रा में लग रहे प्लांट में ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए जिससे न दुर्गंध की समस्या होगी न ही प्रदूषण की। इसके लिए फैक्ट्री प्रबंधन ने डाइजेस्टर सिस्टम स्थापित किया है। 10वीं पास प्रेम पुणे से चला रहा था ठगी गैंग, गांव में 80 लाख का मकान, BMW भी। जामताड़ा, भरतपुर, दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ के युवा भी अब ऑनलाइन ठगी करने लगे हैं। दूसरे राज्यों में बैठकर खुद का गिरोह चला रहे हैं और अपने ही राज्य के लोगों को ठग रहे हैं। साइबर रेंज थाने की टीमों ने देश के अलग अलग राज्यों में छापे मार कर 7 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया। इनमें भिलाई के प्रेम चंद्राकर ने 10वीं तक की पढ़ाई की है। वह पुणे से ठगी का रैकेट चला रहा था। वह 2 साल पहले काम करने के लिए पुणे गया। वहां ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के संपर्क में आया। उनके पास 15 दिनों की ट्रेनिंग ली, फिर उनके साथ ऑनलाइन ठगी करने लगा।
पिछले 1 साल से वह खुद का गिरोह ऑपरेट कर रहा है। उसने पुणे में ठगी करने के लिए कॉल सेंटर खोला है। 18 से ज़्यादा युवक उसके लिए काम करते हैं। वे उसके कॉल सेंटर में बैठकर लोगों को फ़ोन कर शेयर मार्केट में निवेश और गूगल रिव्यू का झांसा देते हैं। इस तरह से उसने करोड़ों रुपये की ठगी की है। ठगी के पैसे से उसने पचेड़ा गांव में 80 लाख का घर बनवाया है। पुणे और अहमदाबाद में जमीनें खरीदी है। उसे महंगी गाड़ियों का शौक है। वह BMW, थार, जगुआर जैसी गाड़ियों को किराए पर लेकर घूमता है। रायपुर या कहीं भी आने जाने के लिए वह फ्लाइट से सफर करता है। प्रेम ने रायपुर की श्वेता मेहतर से 8 लाख से ज्यादा की ठगी की है। यह पैसा कोलकाता के सोमनाथ सरदार के खाते में ट्रांसफर किए थे। श्वेता की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ जांच शुरू की और प्रेम को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बने नेहरू लाल निषाद। राज्य महिला आयोग में भी हुई 5 सदस्यों की नियुक्ति। राज्य सरकार ने नेहरू लाल निषाद को छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। इसके अलावा राज्य महिला आयोग में भी 5 सदस्यों की 3 साल के लिए नियुक्ति की गई है। ये दोनों आदेश महानंदी भवन से जारी किए गए हैं। बता दें कि जिन 5 सदस्यों की राज्य महिला आयोग में नियुक्ति की गई है उनमें बलौदाबाजार जिले से लक्ष्मी वर्मा, महासमुंद से सरला कोशरिया, दंतेवाड़ा से ओजस्वी मंडावी और सुकमा से दीपिका सोरी और जसपुर से प्रियबंदर सिंह जुदेव शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर नेहरू लाल निषाद की नियुक्तियों को लेकर बधाई और शुभकामनाएं दी है। संदीप हत्याकांड का एक और आरोपी गोवा से गिरफ्तार। मुख्य आरोपी ठेकेदार अब भी फरार। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलजोरा निवासी दीपेश उर्फ संदीप लकड़ा हत्याकांड मामले में सरगुजा पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं मुख्य आरोपी ठेकेदार अभिषेक पांडे अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जिसे पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।